ये कहानी है कुर्सियोंग के डाउ हिल बोर्डिंग स्कूल की, जहां प्रिया नाम की एक लड़की अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए आई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान होगा? नहीं ना, क्योंकि ये कहानी है भूतों की, आत्माओं की और खून की। प्रिया अपनी नई पढ़ाई शुरू करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को उससे फुसफुसाना और चलने का आवाज सुनाई देता है और वो एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस करती है, जिसकी वजह से वो घबराती है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को अपनी परेशानियां बताते हैं तो उनकी बातों को सिर्फ शरारत समझा। मगर एक रात प्रिया की एक दोस्त गायब हो जाती है और स्कूल के अथॉरिटी से बात को मानने से इनकार करते हैं। क्या वो सच में भाग गई है या उसके साथ कुछ और हो गया है? क्या ये स्कूल और उसके आसपास वाली जंगल सच में भूतों से भरा हुआ है? तो अब हम जल्दी ही जानेंगे इस खूनी राज के पीछे का सच। दोस्तों, जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो जंगली इलाकों के बारे में पता करने के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर उससे एक भूतों से भरा हुआ और अंधार जंगल नजर आता है। क्या वो अपने दोस्तों के साथ वहां घूमना जाना चाहता है? शुरू हो जाए डर का सफर के लिए। जब प्रिया जंगल में घूमती है तो वो एक खौफनाक छोटे बच्चे की कहानी के बारे में जान लेती है, जिसकी गर्दन काट दी गई थी। उससे पता चलता है कि वो खतरनाक बच्चा जंगल में घूमता है और उसे देखने वाले उसके सिर्फ गर्दन को देख पाते हैं। लेकिन क्या ये सच है, या फिर प्रिया के दिमाग में बस कुछ ख्यालों का खेल चल रहा है? फिर एक दिन प्रिया और उसके दोस्तों ने जंगल में एक पुराने घर की खोज में निकल जाते हैं, जहां से कोई आवाज आती है। घर में एक खतरनाक एनर्जी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से प्रिया और उसके दोस्तों को वहां से जल्दी भागना होता है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये घर सच में आत्माओं से भरा हुआ है। एक दिन जब प्रिया और उसके दोस्तों को वहां से वापस आना होता है तो उन्हें कुछ बुरा सपना आता है, जिसमें वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहां वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जिसे देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो सच में एक भूतियापा था, या फिर प्रिया और उसके दोस्तों का दिमाग उनको बेवकूफ बना रहा है? तो इस खूनी राज का समाधान करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आगे रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे हम कहानी के अंत तक जाते हैं, राज खुलने के दरवाजे एक एक करके खुलते हैं। प्रिया और उसके दोस्तों को सारी सच्चाई का पता चलने के बाद उन्हें आत्माओं से भरा हुआ जंगल और उसके आसपास के इलाकों के खौफ से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि वहां के अंधेरे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रिया और उसके दोस्तों ने जंगल में भटकने के बाद वो एक पुराने खंडर में आती है, जहां उनको उस खौफनाक बच्चे से मुलाकात होती है, जिसकी गर्दन काट दी गई थी। क्या वो सच में भूत है या फिर उसकी कहानी मनगढ़ंत है? जैसे जैसे वो खंडर के अंदर जाते हैं, वो एक आत्मा से भरी हुई हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डरावने चेहरे और भयावह शोर शब्द का सामना करना पड़ता है। प्रिया और उसके दोस्तों को आत्माओं की दुनिया में घुसते ही उन्हें एक बड़ा खतरनाक राज पता चलता है, जो इन सब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वो पता करते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक खून हुआ था, जिसमें स्कूल के टीचर और स्टूडेंट शामिल थे। वो खून हुआ था इसलिए कि उन सभी ने वहाँ किसी के साथ बुराइयां की थी। अब प्रिया और उसके दोस्तों को इस खूनी राज का समाधान करने के लिए आत्माओं से लड़ना पड़ेगा। क्या सामने आ जाएगा इस खूनी राज के पीछे का सच? वो उनके ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे कि ये खतरनाक राज ऐसे बाहर आएगा। आपको सब कुछ पता चलने वाला है। आगे के सफर के लिए तैयार रहे हमारे साथ। प्रिया और उसके दोस्तों राज के दरवाजे एक एक करके खुलते हैं। जंगल और हवेली में भूतों से लड़ने के बाद प्रिया को एक ऐसा चेहरा देखने को मिलता है, जिसे देख के वो सबसे ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने सारे दोस्तों को भी साथ लेकर उस चेहरे की खोज में निकल पड़ती है। उन्हें वहाँ एक पुराना किताब मिलता है, जिसे पढ़कर सब कुछ समझ में आता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई साल पहले एक ऐसी औरत रहती थी, जिसके हाथ
एक ऐसा पाप हुआ था जिसका वजह से ये भूतों का साया आज तक इस जगह पर है। उस औरत ने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को अपने जाल में फंसाकर खून करवा दिया था। प्रिया और उसके दोस्तों को इस खूनी औरत से लड़ने के लिए सारे दोस्तों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। वो खूनी औरत को मारना और इस जगह से भूतों का साया मिटाना होगा। वो सब मिलकर खूनी औरत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। आखिर में प्रिया और उसके दोस्तों को वो औरत के साथ एक बड़ा युद्ध करना पड़ता है। लेकिन क्या उनकी शक्ति इस खतरनाक भूत से लड़ने के लिए काफी होगी, या उनको इस खूनी राज को निकालने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। प्रिया और उसके दोस्तों को पता चलता है कि भूत प्रेत को खत्म करने का एकमात्र तरीका स्थानीय पुजारी की मदद लेना है। भूतों को उनकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए पुजारी भूत भगाने के लिए एक तंत्र करता है। स्कूल और जंगल आखिरकार उस अभिशाप से मुक्त हो गए जो उन्हें वर्षों से सता रहा था। ऐसी सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल कम टू हेल सब्सक्राइब करना ना भूलें।